अब कहते मेरे सूबे में आए मैं टांगे तोड़ दूंगा, वो कहता मेरे सूबे में आए मैं ये कर दूंगा। सूबा तेरे बाप का है, पाकिस्तानी जहां चाहे जाए। खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमान पंजाब में आए, हमारा दिल फर्शे रात। पंजाबी खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, सिंध में जाएं, सिंधी यहां आए, बलोची यहां आए। ये सारा मुल्क हम सब का है, क्यों जी? पाकिस्तान का वजीर दिफा धमकियां दे रहा है एक सूबे के वजीर आला को शर्म आनी चाहिए। और अपनी गंदी सियासत के लिए मुल्क को तोड़ने की तरफ ना जाओ। हमें तो अभी तक वो पुराने जख्म नहीं भूले। काश मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक होते। जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा था, आपने उसके मुजस्समे का हाल देखा? फिर मुजीबुर रहमान के साथ बंगालियों ने क्या किया, देखा कि नहीं? अभी जो इनकलाब आया है उसमें मार मार के, अच्छा उसकी बेटी तो भाग गई इंडिया, हसीना वाजिद, हेलीकॉप्टर पकड़ा और रातों रात इंडिया उनका सरपरस्त। और जितने मुजीबुर रहमान के, शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे थे, उन्हीं बंगालियों ने जो उसे बाबा कौम कहते थे, मार मार के डंडे उसके मुजस्समे भी तहस नहस कर दिए। ये अंजाम होता है गद्दारों का। जो अपने मुल्क से गद्दारी करता है, अपने मुल्क से वफा नहीं करता, जब अवाम जागती है तो फिर अवाम बदला लेती है, क्यों जी? काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा वो रास्ते खोलने की कोशिश की। कादियानियों को 4 दीवारी में इजाजत होनी चाहिए। कादियानियों के भी हकूक हैं। मैं बरतानिया चला जाऊं, बरतानिया के आइन की खिलाफ वर्जी करूं, मुझे पकड़ के जेल में बंद कर देंगे या डिपोर्ट कर देंगे। कोई मुल्क भी अपने आइन के बागी को अपने मुल्क में नहीं रहने देता। ये कादियानी बदकिस्मती से हमारे निजाम के लाडले हैं। आइन को भी नहीं मानते, हमारे फैसलों को नहीं मानते, अल्लाह रसूल के फैसलों को भी नहीं मानते, और कहते हमारे हकूक हैं। बागी के को हकूक होते जो आइन से बगावत कर दे। फाइज ईसा ने कहा जी इनको 4 दीवारी में इजाजत। वैसे फाइज ईसा को उसका सिला तो मिल ही गया ना, मिल गया कि नहीं? कल एक बेकरी के नौजवान ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं फाइज ईसा। उसने कहा तुझ पे लानत हो। और उस पे भेजी लानत लोगों को इतनी पसंद आई है कि बेकरी पे रश लग गया, बेकरी का सामान खत्म हो गया। उस बच्चे को उठा लिया गया जिसने कहा फाइज ईसा तुझ पे लानत। जो कादियानियों का हिमायती हो उस पे लानत होनी चाहिए या नहीं? तफसीली फैसला उसने अभी तक नहीं दिया। और उससे मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी आओ भगत की उसने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में। वो इसलिए की कि ये मेरी एक्सटेंशन के लिए वोट दे दें। 8 वोट है मौलाना के पास। काजी ने उनकी आओ भगत इसलिए की थी, लोग समझते हैं कि फजलुर रहमान को बहुत बड़ा अलामा है जिसकी वजह से उसकी इतनी आओ भगत की थी। काजी अपने मंसूबे पे बैठा हुआ है, एक्सटेंशन लेने के लिए बैठा हुआ है, और कोई मुकदमा नहीं सुन रहा, अपनी एक्सटेंशन के मुकदमे सुन रहा है। आओ भगत की फजलुर रहमान ने भी मुतालबा किया कि वो तफसीली फैसला तो दो। अभी तक काजी उसे दबा के बैठा हुआ है। कल उस नौजवान ने लानत भेज के 25 करोड़ अवाम की तरफ से काजी को यह पैगाम दे दिया कि जो कादियानियों का यार है वो उम्मत का गद्दार है, क्यों जी? और मैंने कल कहा था अपने क्लिप में यूट्यूब पे कि काजी अगर कुछ शर्म है तो मुस्तफी हो जाओ। अब पूरी कौम की तरफ से जब तुझ पे लानत पड़ रही है, तेरे जज तेरे साथी भी तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों हमारे सरों पे मुसल्लत होकर बैठे हो? आखिरी पैगाम ये है, कोई चीफ जस्टिस हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो, किसी साजिश के जरिए खत्म नबूवत के अकीदे में को गड़बड़ करना चाहे, हमारे अकाबरीन जो आइन बनवा गए
उसमें कोई तब्दीली करना चाहे तो इंशाअल्लाह ये खत्म नबुव्वत के मुजाहिद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।